बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के पैराग्राफ होते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये 40 पैराग्राफ्स हैं, जिनमें से एक एक करके मैं इंशाल्लाह अपलोड किया करूँगा। फर्स्ट पैराग्राफ हम अपलोड कर रहे हैं, उर्दू भी साथ और इंग्लिश भी। आपके पेपर में ये उर्दू जैसे ये मेरे घर के सामने एक ये वाला जैसे लिखा हुआ है, हाईलाइट मैंने किया, ऐसे लिखा हुआ आएगा। आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। मेरे घर के सामने एक बाग है। हमने लिखना जी, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। ये दो तरह से हो सकता है, ये ऐसे भी कह सकते हो, इट हैज़ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, या देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। जो बेस्ट था वो मैंने लिख दिया। उसके बाद है जनाब, बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट, या मैनी भी लिख सकते हो, मैंने मैनी भी लिखा। फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। सॉरी जनाब, इससे पहले था, बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स ऑल अराउंड। इनकी खुशबू देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स फैल जाती है, ऑल अराउंड इर्द गिर्द इधर उधर। यहाँ पे क्योंकि देयर फ्रेग्रेंस सिंगुलर था और प्रेजेंट के अंदर एस का इजाफा होता है, स्प्रेड्स। ये बच्चे गलती करते हैं, स्प्रेड्स का स्प्रेड लिख देते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आज शाम को बाग आदमियों, बच्चों और औरतों से भर जाता है। इन द इवनिंग, शाम को कॉमा देना है यहाँ पे। द गार्डन इज फिल्ड विद मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। इन द इवनिंग द गार्डन इज फिल्ड विद मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है जनाब, लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ उठाते हैं। पीपल वॉक अबाउट एंड एंजॉय देमसेल्व्स। पीपल वॉक अबाउट एंड एंजॉय देमसेल्व्स, या पीपल वॉक हेयर एंड देयर एंड एंजॉय देमसेल्व्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी, अब वो यहाँ है, सॉरी, बच्चे बाग में दौड़ते हैं। चिल्ड्रन रन इन द गार्डन। चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई एस या एस वाली फॉर्म नहीं लगेगी। अब वो यहाँ है और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। नाउ ये नाउ दे आर हेयर। अब वो यहाँ हैं। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले लम्हे, दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन। वो बाग के दूसरे कोने में होंगे। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ, इसका इंग्लिश है जी, एवरी इवनिंग। अगर शुरू में लिखा तो कॉमा देना है। आई आल्सो गो टू द गार्डन फॉर अ वॉक। इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई आल्सो गो टू द गार्डन फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। अगर एवरी इवनिंग को आपने एंड पे लिखा तो फिर कॉमा नहीं देना, और अगर शुरू में लिखा तो फिर लाजमी कॉमा देना है, ऐसे जिससे दिया हुआ है। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। मैनी गार्डनर्स, बहुत से माली, लुक आफ्टर द गार्डन, बाग की देखभाल करते हैं। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 1 था। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह इंशाल्लाह पैराग्राफ नंबर 2 अभी अपलोड, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे हम डेली डेली। तो आपके लिए ये निहायत मुफीद होगा। और 8 मार्क्स का ये पैराग्राफ होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। पहला पैराग्राफ ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके जनाब, तो इंग्लिश विद सर आसिफ लसन यूट्यूब चैनल में आसिफ लसन को इजाज़त दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा काइंडली। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।